रुक्मणी जी की भगवान ने एक बार परीक्षा ली, क्योंकि ठाकुर जी जब तक कोई नटखट काम ना करे तो उनका मन नहीं लगता ना कुछ उनको मन में सूझता रहता है कुछ। तो रुक्मणी जी की परीक्षा ली, बोले इनको हमने कभी गुस्सा ही करते नहीं देखा। रुक्मणी जब भी देखती है हंसती हुई नजर आती है, तो कभी ये भी तो देखे गुस्सा करती वही कैसी लगती है। तो रुक्मणी जी चरण दबा रही थी भगवान के, तो सोई चरण दबाते दबाते तो एकदम भाव में थी, चरण दबा रही। ठाकुर जी ने उनसे बात छेड़ दी, रुक्मणी एक बात बताओ, हमें ये बताओ कि देखो तुम सुंदर हो, राजकुमारी हो, पिता का खूब तुम्हारा नाम है, इतने बड़े राजघराने की पुत्री हो, गुणवान हो, सर्वगुण हो, तुमसे ब्याह करने के लिए तो खूब लंबी अपनी छोरी देगो कि नहीं देगो। सारे ब्रज में यही चिंता रहती थी कि कार्य को ब्याह कैसे होगा। सो सुंदर तो हम है नहीं, चलो सुंदरता नहीं देखी तुमने हमारा कुल खानदान देखा हो कि भाई बड़े कुल का पुत्र है, बड़े कुल का बेटा, तो कुल खानदान तो हमारा पता ही नहीं है, हमारे कुल खानदान का तो कोई कंफर्मेशन ही नहीं है। कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन। अब बताओ, न माँ का पता न बाप का पता, तो ये भी कोई गुण बना नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तुमने सोचा हो कि कोई बात नहीं, दिखने में भी काम चलाऊ है, वंश खानदान भी कोई बड़ा नहीं, पर हाँ इनको चाहने वाले, इनको भजने वाले बड़े बड़े सेठ साहूकार होते हैं, तो ऐसा भी नहीं। रुक्मणी जी हमको भजने वाले तो बेचारे सीधे साधे लोग, जिनको कुछ नहीं मिलता वो झांझ मजीरा लेके बाबा जी बन जाते हैं, मांग के रोटी खाते हैं। हमको भजने वाले भी कोई सेठ साहूकार नहीं है ज्यादा। तो देवी ये तुमने ये निर्णय डिसीजन लिया कैसे? भगवान सोच रहे हैं अब अभी गुस्सा करी, अभी गुस्से में कुछ बोली, पर रुक्मणी जी एकदम शांत, चरण दबा रही, तुम बोलते जाओ बोलते जाओ। ठाकुर जी बोले इन पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो भगवान ने फिर कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, गलती है किसी से भी हो जाती है, आपसे भी हो गई होगी जल्दबाजी में, पर अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, अभी भी अगर शिशुपाल को कह दूं ना तुरंत आ जाएगा बारात लेकर के, इतना उतावला बैठा होगा, अभी भी देर नहीं हुई। अब सोचो भगवान ये बात कब कह रहे हैं, जब बाल बच्चे पोता पोती सब हो गए, तब रुक्मणी जी कह रहे अब भी देर नहीं हुई है। ऐसे में कोई आज की मैया होती तो खोपड़ी फोड़ डालती कि तुमको अब बुढ़ापे में ये याद आ रहा है कि देर नहीं हुई है। तो ठाकुर जी सोचे अब रुक्मणी जी अभी गुस्सा होकर के हमको कुछ खरी खोटी सुनाएंगी, पर बेचारी इतनी भोली वाली कि खरी खोटी कुछ नहीं सुनाई। जैसे भगवान ने कहा ना अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी जा सकती हो, तो भगवान से दूर जाने का ये बस भाव सुनते ही रुक्मणी जी वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अब जैसे रुक्मणी मैया बेहोश हुई तो अब ठाकुर जी घबराए, अब भागे भागे पानी ढूंढे, पानी छिड़के, हवा करें, देवी जग जाओ देवी, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। जैसे तैसे रुक्मणी जी की आंख खुली तो ठाकुर जी ने कहा यार आप तो एकदम दिल पे बात ले गई, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। रुक्मणी जी ने कहा नहीं नहीं मजाक कहाँ, सही तो कहा आपने, सही तो बोले आप। मतलब आप सही ये बोले, आपने कहा कि हम काले कलूटे से कोई हमको अपनी छोरी देगा कि नहीं देगा। रुक्मणी जी कहती है काले हो तब इतना कमाल करते हो, सोचो अगर गोरे होते तो क्या करते, तब क्या होता। काले कलूटे से हो तब 16,108 बहू हैं आपकी, यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तो प्रभु सुंदरता की ना तो आप पूछो ही नहीं, आप कितने सुंदर हो या आप नहीं जानते, आप अपने प्रेमियों से पूछो। आपकी सुंदरता भर को निहारने के लिए लोग बावरे हो जाते हैं।
एक झलक पाने के लिए मार काट मर जाती है। और जब आप किसी को देख के मंद मंद आपका वो मुस्कुराना, मंद मंद वो बतियाना, मंद गति से चलना, सबके चित्त को घायल कर देना, आपका सौंदर्य क्या है ये प्रभु आप थोड़ी जानते हो। मीठे को थोड़ा पता होता कितना मिठास है, वो तो जो उसको चखता उसको पता होता। तो प्रभु आप त्रिभुवन कमलम तमाल वरनम, त्रिभुवन में अगर सबसे सुंदर कोई हंस सकता है तो वो श्री कृष्ण है। उनके जैसी किसी की दुनिया में मुस्कुराहट नहीं। इसलिए गोपी कहती हैं बड़ा खतरा है इस कन्हैया को देखने में। बार बार कहती है ठाकुर जी आए तो घूंघट कर लो, नजरें बचा लो, क्योंकि भैया अगर इसने एक बार देख करके अपनी मुस्कान से बाण चलाया तो फिर कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी। जियत फिरत झुकी झुकी फिरत जो चितवत एक बार जिसने देख लिया जियत फिरत झुकी झुकी फिरत, गिरता पड़ता घूमता है। सो प्रभु सौंदर्य। फिर आपने कहा माँ बाप का पता नहीं, तो सही तो कहा आपने। जो जगत का पिता हो उसका भला कौन माता पिता बन सकता है, उसका कौन कुल खानदान बन सकता है। इसलिए सही ही है आप किसी कुल खानदान से जुड़े नहीं, आप परे हो इन सब से। फिर आपने कहा कि आपको भजने वाले वो लोग होते हैं, कुछ नहीं मिलता चलो झोला उठा के बाबा जी बन जाए, झांझ मजीरा लेके करताल लेके गाते रहते दिन रात आपका भजन, ब्रज में पड़े पड़े रोटी मांगते खाते भजन करते। रुक्मणी जी कहती प्रभु जिन्होंने आपके नाम को जीवन बना लिया, मेरी नजर में उनसे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा धनवान नहीं हो सकता। जिन महापुरुषों ने अपना जीवन सब कुछ आपको सौंप दिया और बस आपका नाम गा रहे हैं, भले उनके पास कुछ नहीं है, झोपड़ी भी किसी दूसरे की है, किसी दूसरे की झोपड़ी में रहते, लेकिन प्रभु उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में संतोष रूपी धन आ गया है, उनके जीवन में कृष्ण रूपी धन आ गया है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम ऊदो हमें कृष्ण ही से काम है। कृष्ण ही हमारा धन है, कृष्ण ही हमारा तन है, कृष्ण ही हमारा मन है। प्रभु उनसे बड़ा धनवान होगा कोई दुनिया में जिनके पास कृष्ण नाम का धन हो। ये दुनिया में जितने भी बड़े बड़े धनवान बने फिरते हैं, खूब धन है, फिर भी मरे जा रहे हैं कि और प्राप्त हो और प्राप्त हो। और आपको चाहने वाले आपके प्रेमी साधु महात्मा रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, पानी पीते हैं और दिन रात जय श्री कृष्ण श्री राधा गाते हैं। उनसे बड़ा धनवान कौन? जिनको ये धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये तो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा रतन है। खर्चे ना खोवे या को छोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, ये तो सबसे बड़ा धन है जिसने पाया हो, जिसने कमाया हो। इसलिए रुक्मणी जी ने जब उत्तर दिया तो भगवान प्रसन्न हो गया। हाँ क्या बढ़िया उत्तर, कितना सुंदर बोलती है रुक्मणी। हमने खूब प्रयास कर लिया कि इसको गुस्सा दिला दें, पर नहीं जी, ये तो एकदम शांत रहने वाली है। तो रुक्मणी जी और भगवान का सुंदर संवाद होता है। भगवान राजा नृग का उद्धार करते हैं। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसका भी भगवान उद्धार करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। और फिर